विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। विज्ञान का प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। छोटी आंत लिख देते हैं यहाँ पर, छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है, छोटी आंत। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? थायराइड जो ग्रंथि होता है वो मानव शरीर में गले में होता है। गले में थायराइड ग्रंथि होता है, मानव शरीर के गले में थायराइड ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? आरबीसी ये आरबीसी रेड ब्लड सेल कहा जाता है जिसको, कि औसत आयु कितनी होती है? ये होती है 120 दिन की। औसत आयु इसकी होती है 120 दिन की, आरबीसी की। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव रक्त में वो लोहा पाया जाता है। मानव रक्त में लोहा पाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन। और इसका सिंबल होता है Fe। इसका सिंबल होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, लेकिन जन्म के समय 306 हड्डी होती है जन्म के समय, लेकिन सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, 100 हट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारे शरीर का जो रक्त है जो लाल रंग का होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के जो रक्त का लाल रंग है उसके कारण लाल रंग में होता है, लाल रंग में। इसके कारण इसी कारण है। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? जो आँख होती है उसके रेटिना में कौन सा कोशिकाएं पाई जाती है? इसमें कोशिकाएं पाई जाती है वो है एक रॉड कोशिका कहते हैं इसको, रॉड कोशिका। अगर इंग्लिश में कहें तो ROD सेल, रॉड सेल एक होता है, और होता है उसमें कोन कोशिका कहा जाता है। इसको बोलते हैं CON, इंग्लिश में CON, कोन SELL सेल, कोशिका से कोन कोशिका और रॉड कोशिका आँख के रेटिना में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? धुम्मल हो गया क्या? हाँ, अब साफ है। मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? अभी भी साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, साफ दिखा। मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? तो वो करता है अपना यकृत, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? मानव शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण जो होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। ग्लाइकोजन लिख देते हैं, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है। ग्लाइकोजन और वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में जो पानी का प्रतिशत होता है वो 80% होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? हमारे मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र होता है सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है अगर सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है फ़ारेनहाइट में, ये होता है सेल्सियस में।
दोनों को याद रखेंगे। ये सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है। अगर सेल्सियस में होगा पूछेंगे तो सेल्सियस बता सकते हैं, अगर और ऑप्शन नहीं है तो कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मनुष्य का हृदय, हमारे जो हृदय होता है वो उसमें 4 कक्ष होता है या 4 चैम्बर कहते हैं उसको क्या होता है, 2 आलिंद होता है और 2 नीलय होता है। 4 कक्ष होता है जिसको इस प्रकार से होता है 4 इस प्रकार से, ये बायां आलिंद, दायां आलिंद, उसी प्रकार बायां निलय, दायां निलय, ऐसे कहा जाता है इसको। ये हमारे हृदय में होता है 4 कक्ष। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हड्डी की बात कर रहे हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिज। स्टेपिज होती है, वो कहाँ होती है? कान में, हमारे कान में होती है ये हड्डी। अगर पूछा जाए तो कान में होता है। सीधा पूछे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ, हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हड्डी है। कहाँ होती है पूछे तो कान में होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है विक बोल देते हैं इसको। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे गुर्दे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं किडनी बोल देते हैं इसको। रक्त का शुद्धिकरण विक, गुर्दे, किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, लिख देते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ पर यस है या और सा, यहाँ पर माँ और सा, दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर ग्लूटियस है, यहाँ पर मस है, मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? रुधिर वर्गीकरण की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या किया था? रुधिर वर्गीकरण का खोज किया था। स्टीनर, ये रा रहेगा, ये नहीं रहेगा, स्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। कब हुआ था इसका खोज? 1901 में किया था। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गीकरण की खोज की थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर जब पढ़ें उसी को। प्रश्न देखते हैं रिवीजन के रूप में, ताकि इसी वीडियो में आप सभी का याद हो जाए। रिवीजन करते करते पढ़े हैं, उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा लंबा अंग कौन सा है? वो है छोटी आंत। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? वो 120 दिन की होती है आरबीसी की औसत आयु। मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव रक्त में पाया जाता है लोहा। इसका सिंबल है Fe, इंग्लिश में आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये 206 हड्डी होती है सामान्य मनुष्य के शरीर में। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे शरीर का जो रक्त में लाल रंग, हमारे शरीर के जो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जो आँख की रेटिना है उसमें राड कोशिका पाई जाती है और कौन कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? तो मानव शरीर का यकृत जो है हमारे शरीर का जो विषैले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण
किस रूप में होता है? तो मानव हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन और वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 80% होता है। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो सेरिब्रम इसका नियंत्रण केंद्र भाग होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्षा होते हैं? तो मानव शरीर के हृदय में 4 कक्षा होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब हड्डी की यहाँ पर पहले हम ग्रंथि की बात किए थे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब यहाँ पर बात करें हड्डी की, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, वे कान में होती है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क, जिसे गुर्दे भी कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्गीकरण खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्गीकरण खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पर लिख देते हैं हमें, कार्ल लैंडस्टीनर इसने की थी रुधिर वर्गीकरण की खोज की थी 1901 में। इस प्रकार आज का प्रश्न यहीं पर हुआ। आज का वीडियो यहाँ पर रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।